अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदु मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों और भाइयों, प्यारे बच्चों, मजमे के कम और ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कितनी दिलचस्पी, मोहब्बत और अमल की नीयत से सुना जा रहा है, या कहने वाले के दिल में इखलास है कि नहीं है। अगर कहने वाले के, सुनाने वाले के दिल में ये है कि मैं तो अल्लाह के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह के लिए सुना रहा हूँ और अल्लाह ही अमल की तौफीक देगा मुझे भी और आपको भी, तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुनने वाले कितने हैं। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े आलिम हुए हैं जो आम तौर से खुतबे जुमे में पढ़े जाते हैं, खुतबे शहीद के नाम से मस्जिदों में रखे रहते हैं छपे हुए, वो उन्होंने ही वो खुतबे दिए थे, वो छप गए थे और सबसे ज़्यादा वो पढ़े जाते हैं। तो शहीद हो गए थे बालाकोट के मैदान में हज़रत सैयद अहमद शहीद के साथ। बहुत बड़े आलिम हुए और बड़े ख़तीब थे। दिल्ली में आम तौर पर क़याम रहता था। जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद में बयान था हज़रत का, बहुत बड़ा मजमा था। ऐलान हो गया था, चारों तरफ से लोग आ गए, बयान हुआ। बयान होने के बाद लोग चले गए। हज़रत भी मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। उसी दौरान देखा कि एक आदमी हाँफता काँपता सीढ़ियों पे चढ़ रहा है मस्जिद की। उसने पूछा, भाई बयान ख़त्म हो गया? हाँ, बयान तो ख़त्म हो गया। भाई मैं तो फला बस्ती से आया हूँ सिर्फ बयान सुनने के लिए, मौलाना का बयान सुनने के लिए इतनी दूर से आया था, बयान ख़त्म हो गया। तो मौलाना ने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं हूँ। वहीं मस्जिद की सीढ़ियों पर उसको बिठाया, खुद भी वहीं बैठ गए और वो पूरा बयान जो मस्जिद में किया था हज़ारों लोगों के सामने, वो पूरा का पूरा उस एक आदमी के सामने दोहराया। पूरा का पूरा बयान उस एक आदमी के सामने दोहराया। किसी ने कहा कि एक आदमी की वजह से, एक आदमी की वजह से आप इतने मशहूर। लेकिन भाई तुम्हें पता नहीं, मेरा वो बयान भी एक के लिए था और ये बयान भी एक के लिए, वो भी अल्लाह के लिए था, ये भी अल्लाह के। मैं इसलिए थोड़ा बयान कर रहा था कि भाई बहुत बड़ा मजमा है, मैं मजमे को लूट लूँगा, वाह वाह होगी, शाबाश होगी, लोग मेरे इल्म के और मेरे बयान के और मेरे उसके तारीफ़ करेंगे, इसलिए नहीं कर रहा था। मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा था। वहाँ भी अल्लाह सुन रहा था, यहाँ भी अल्लाह सुन रहा है, तो इससे मेरे भाइयों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुनने वाला कभी कभी एक भी इतना होता है कि वह हज़ारों पे भारी होता है। मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की,
अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाक़े को बयान किया है इसमें। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उनके 12 बेटे थे। जब उनका इंतकाल होने लगा, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, तो उन्होंने अपने सारे बेटों को जमा किया और जमा करके कहा कि मेरे बेटो, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने एक ज़बान होकर कहा कि अब्बा जान, हम तो उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसकी हमारे बाप दादा हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़ इबादत करते आए। आपको इत्मीनान हो गया। अब सवाल ये है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम नबी, और उनके बाद रिवायात में तो ये आता है कि 12 के 12 बेटे नबी थे, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो नबी थे ही। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो मशहूर नबी थे, बादशाह भी हुए, सब जानते हैं। तो क्या ज़रूरत पेश आई थी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि उनसे पूछें मौत के वक्त? हालांकि वो सब मुसलमान थे, नबी थे, कम अज़ कम वली तो थे ही, और वो अल्लाह की इबादत भी यकीनन करते होंगे। वो सारे आसार, सारी चीज़ें ज़ाहिरी तौर पे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को मालूम थी कि मेरे बाद ये अल्लाह ही की इबादत करेंगे। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उनसे पूछा। और इससे बढ़ के बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को कुरान करीम में बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान किया। इसका मकसद ये है कि देखो, जैसे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से जाते वक्त ये तसल्ली और इत्मीनान कर लिया अपने बेटों के बारे में कि वो उनके बाद अल्लाह की इबादत करेंगे, तौहीद पर कायम रहेंगे, अंबियाए किराम की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पे कायम रहेंगे। इसी तरह हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मरने से पहले ये इत्मीनान कर ले कि उसकी औलाद तौहीद पे कायम रहेगी, उसकी औलाद मिल्लत इब्राहीम पर कायम रहेगी, उसके बाद उसकी औलाद अल्लाह की इबादत करेगी। वो बहक नहीं जाएंगे, कुफ्र शिर्क में और बिदात में और खुराफात में, इन चीज़ों में वो मुलव्वस नहीं होंगे, खालिस तौहीद पर कायम रहेंगे। ये सबक देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़े का जिक्र किया और क़यामत तक के लिए इसको महफूज कर दिया, सारी इंसानियत के लिए एक सबक के तौर पर, यादगार के तौर पर, कि देखो जैसे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद को बुलाकर इस तरह इत्मीनान किया था, तुम्हें भी मरने से पहले ये इत्मीनान हो जाना चाहिए, तभी तुम्हारी मौत सही मौत समझी जाएगी। अगर तुमने अपनी औलाद के लिए माल व दौलत इकट्ठा किया, मकान बना दिए, दुकान बना दी, जायदाद खरीद ली, वो सारे काम कर लिए, वो भी करें, वो जायज़ तरीक़े से करें, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सब से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके ईमान की और उनके अक़ीदे की हिफाजत की फ़िक्र करें। उन सब से पहले और उन सब से ज़्यादा ज़रूरी ये बात है। अगर ये नहीं किया तो ये सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी और दुनिया की चमक दमक और सारी माल व दौलत, सब ये कंकर पत्थर से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। मेरे भाइयों, आज के इस दौर में, इस वक्त हमारे सामने ये मसाजिद और मदारिस, मकातिब, ये वो मकामात हैं जैसे किसी बड़े से तालाब के बीच में एक छोटा सा टीला होता है,
किसी समंदर के बीच में एक छोटा सा जजीरा होता है, बचाव के लिए, आबादी के लिए, हिफाजत के लिए, इसी तरह इस खुराफात से भरी दुनिया में ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये मकतब, ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, हमारे अक़ीदे की हिफाजत के लिए, हमारी नस्लों की हिफाजत के लिए, हमारे घरों की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन हमारे बड़ों से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक इनको कायम, अलग अलग शक्ल में कायम रखा है। अल्लाह ताला हमें इनको कायम रखने की, इनकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिदों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलबा की, जो सहाबा थे ना, वो रसूलुल्लाह के शागिर्द ही तो थे। जो रसूलुल्लाह के शागिर्द थे उन्हीं को सहाबा कहा जाता है। जिन्होंने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपसे फैज़ हासिल किया, वही सहाबा है। तो उन सहाबा में कुछ कम कुछ ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, वही मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, उस चबूतरे पे बैठे रहते थे, क़याम करते थे। बहुत से लोग दिन रात वहीं रहते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करते थे। आज भी वो आप हज़रात में से जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, जो जाएंगे वो देखेंगे कि रोज़ा अक़दस के सामने छोटी सी, थोड़ी सी जो जगह ज़रा उठी हुई है, मस्जिद के बराबर में उठी हुई जगह है, मस्जिद की जगह से वही सुफ़ा है, उसको महफूज रखा हुआ है। सुफ़ा अरबी में चबूतरे को कहा जाता है। तो वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम गाह थी, वही मदरसा था, वही मकतब था। जैसे आपके यहाँ मकतब चल रहा है, अल्लाह के रसूल का वो मकतब था, वो सहाबा का मकतब था। वहाँ सहाबा की तरबियत होती थी, सहाबा को तालीम दी जाती थी। जितनी हदीसें हम तक पहुँची हैं उनमें से ज़्यादातर हदीसें उसी सुफ़ा, उसी चबूतरे की देन है। तो ये मस्जिदों में जो मकतब चल रहे हैं, ये बुनियाद है, ये रीढ़ की हड्डी है। हमारे बच्चों के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत के लिए बड़े बड़े अकाबिर ने ये इमारतें, मदरसों की बड़ी बड़ी इमारतें तो अब बन रही हैं। पहले सब इन मकतबों में और मदरसों, इन मस्जिदों में ही तो पढ़ा है हमारे बड़ों ने। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमहुल्लाह, कौन दुनिया में उनसे वाकिफ़ नहीं होगा। वहाँ कांदला में आप कभी जाएंगे या गए हो, कांदला जो जामा मस्जिद है उसके बिल्कुल बराबर में ही एक छोटा सा मकतब है, वो आज भी है। उसी में मौलाना इलियास साहब ने पढ़ा, शेख ज़करिया ने उसी में पढ़ा, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब ने उसी में पढ़ा, और बहुत से अकाबिर ने पढ़ा। पढ़ने वाले भी, पढ़ाने वाले भी ऐसे ही थे। वहाँ हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहब रहमहुल्लाह, हमारे उस्ताद मोहतरम, एक वाक़या सुनाया करते थे। जो उस मकतब में पढ़ाने वाले उस्ताद थे, उनका वाक़या सुना, जिस मकतब में मौलाना इलियास साहब पढ़े। मौलाना इलियास साहब के भी उस्ताद थे वो, कि एक दफ़ा वो कुछ तलबा, चूँकि तलबा का तो बाकायदा चंदा करना पड़ता है ना। स्कूलों में तो हम खुशामदें कर करके, बड़ी बड़ी फीस दे दे के और बड़ी बड़ी जो है तैयारी कर करके दाखिल करने के लिए जाते हैं। और यहाँ उल्टा है, यहाँ उलमा घरों में जा जा के चंदा करते हैं तलबा का। आपको की जहन साजी की, आपकी खुशामद की, आपको बताया, आपको समझाया, तरह तरह से इकट्ठे करके तलबा को लाते हैं और उनको दीन सिखाते हैं। यही चला आ रहा है पहले से। तो उन्होंने भी इसी तरह इकट्ठे किए तलबा। अब एक तालिब इल्म किसी बात पे नाराज़ होके या किसी वजह से चला गया, भाग गया। वो ने बहुत फिक्री कि बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जो
इकट्ठे करने वाले होते हैं ना, उन्हें पता रहता है कि एक एक तालिब इल्म से कितनी उनको मोहब्बत और लगाव हो जाती। वो तो घर वाले तो समझते हैं कि भाई मौलवी का क्या है, वो तो सबक याद हुआ ठीक है, नहीं हुआ उसको डंडे बजाए या भगा दिया, ये बात नहीं होती। माँ बाप की तरह ही बच्चे से मोहब्बत और उल्फियत हो जाती है। जो उस्ताद होता है, उस्ताद को बिल्कुल माँ बाप की तरह बच्चे से मोहब्बत होती है, एक एक बच्चे पे ध्यान देता है। वो चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा पढ़ा हुआ तालिब इल्म जो है दुनिया में चमके, नाम रोशन हो और बड़ा आलिम बने। जैसे ये पत्थर तराशने वाले, हीरे तराशने वाले, यहाँ जयपुर में तो बाकायदा बड़ा इसका वो है, आप देखते होंगे कि एक पत्थर पे कितनी मेहनत करते हैं। वो पत्थर है, लेकिन उस पत्थर को हीरा बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं उससे। कभी इधर से तराशा, कभी उधर से तराशा, कभी ये किया, कभी फिर उसको रखा कुछ दिन। बहुत मेहनत के बाद वो इस काबिल बनता है कि उसको मार्केट में पेश किया जाए। उसको तराशने वाला यही आलिम होता है, मस्जिद का इमाम होता है, यही आलिम दीन होते हैं, यही उस्ताद होते हैं जो आपके बेकार पत्थर को तराश के हीरा बना देते हैं। उनको सलीका होता है, आप नहीं तराश सकते। आप उसके खाने का, पीने का, उसके आगे उसकी शादी ब्याह का, उसकी जायदाद का, ज़मीन, ये सारे काम करेंगे आप। आपका खून है, आपका बच्चा है, लेकिन उसको क्योंकि तराशने में जो है ना, उसको काटना भी पड़ता है, ठोकना भी पड़ता है, छोटा भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सरदर्द आप नहीं मोल लेंगे, वो तो आप मौलवी साहब के जिम्मे डाल देंगे। आप इसको धमकाएं, चमकाएं, मारें, पीटें, कुछ भी करें, तरगीब से, तरहीब से इसको आप कामयाब कर दें। बस ये काम तो उस्ताद करेगा। एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। अगर सलीके से तराशा गया तो वही आपका लड़का जिसे आप ये समझते हैं ये कुछ नहीं बनेगा, ये हमारा भी नाम बेकार कर देगा, ये हमारी कमाई हुई जायदाद भी बर्बाद कर देगा। वही बच्चा जब उस्ताद से सलीके से तराश देता है तो वो आपका, आपके ख़ानदान का और आपकी बस्ती का और कभी कभी पूरे मुल्क का, पूरी कौम का नाम रोशन करने वाला बन जाता है। मेरे भाइयों, मकतब में तंबीह भी की जाती है, बच्चे को डांटा भी जाता है, कभी कभी मारना भी पड़ जाता है। अगर आपने उसकी नाजायज हिमायत की, माँ बाप भी मारते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप को दुश्मनी है बच्चे से, उसकी भलाई के लिए। तो उस्ताद भी तो भलाई के लिए मारता है। जो शिकायत करते हैं उस्ताद की, आके तौहीन करते हैं, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप लिख लीजिए। मेरे भाइयों, बच्चे को तंबीह करने पर अगर घर जाकर पहली बात तो जो सआदतमंद बच्चा होगा, जो जिसे कामयाब होना होगा, वो घर जाके कभी नहीं बताएगा आज उस्ताद ने मुझे मारा है, वो कभी नहीं बताएगा। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है अपना, दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे हज़रत को, हमारे शेख हज़रत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह। उन्होंने लिखा है कि उनके उस्ताद थे अरबी उन्हीं से पढ़ी उन्होंने तो उन्होंने किसी बात पे मारा, उनको हज़रत को मारा। छोटे बच्चे लड़कपन था, तो उन्होंने तो बताया नहीं, लेकिन किसी ने जाके बता दिया घर पे, आज तो अली की पिटाई हुई, फलाने उस्ताद ने मारा। अब घर पे जाहिर बात है
बाप तो थोड़ी सी बर्दाश्त करता भी है, लेकिन माँ कम बर्दाश्त कर पाती है। अब माँ थी, उस वक्त यतीम भी हो गए थे, माँ ही थी। ऐसे हालत में बच्चे से और ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। तो माँ गई, हजरत घर गए, बता दे कि मैं घर गया। तो माँ बड़ी बेचैन थी, वो थी, हाँ बेटा तुम्हें आज मारा? तो हजरत लिखते हैं कि मुझे कभी ख्याल आता था बता दूं, लेकिन एकदम से ये आया कि नहीं पता, ये उस्ताद की तौहीन हो जाएगी। फिर लिखा है, बल्कि मैंने खुद ज़बानी भी सुना है, हजरत से वाक़या 2-3 बार ज़बानी सुना है। हजरत फरमाते थे कि कातिब तकदीर कलम लिए बैठा था, यही अल्फाज थे हजरत के। कातिब तकदीर कलम लिए बैठा था कि देखो ये क्या बोलता है। अगर मैं उस दिन उस्ताद की शिकायत कर देता तो आज अली मियां नदवी ना होता। मैंने कह दिया नहीं अम्मा नहीं, ये तो सही कह दिया, मुझे नहीं मारा, मना कर दिया। फिर दुनिया ने देखा उस्ताद के इस एहतराम की वजह से, इस मार खाने की वजह से, वो एक यतीम बच्चा बादशाहों का, बड़े बड़े बादशाहों का मुअज़्ज़ज़ मेहमान बन गया, सर का ताज बन गया। मेरे भाइयों बच्चों, ये बातें इस तरह की है क्योंकि मुझे बताया गया कि यहाँ बच्चे भी हैं और उनके सरपरस्त भी हैं, तो ये बातें मुश्तरक हैं, सभी इनको सुन सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी कांदले के मकतब में, हाँ, बात ये चल रही थी कि वो वहाँ कांदला मकतब में वो बच्चा रूठ के या किसी बात से, किसी डांट डपट से वो होकर भाग गया, चला गया। अब उन्हें बहुत फिक्र हुई, कहाँ गया, बहुत परेशानी हुई। मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा था, इतना अच्छा बच्चा था, वो कहाँ चला गया। इधर देखा उधर मालूम किया, कहीं पता नहीं चला। ये बेचैनी ज़्यादा बढ़ी तो फिर ये किया कि उनके पास कोई सवारी तो थी नहीं, एक गधा किराए पे लिया, अपनी जगह किसी को बिठाया वहाँ मकतब में, और एक गधा किराए पे लिया और उस पर बैठ के बस्ती बस्ती जहाँ जहाँ पता चलता था कि वहाँ उसकी रिश्तेदारी है या वहाँ जा सकता है, वहाँ मिल सकता है, वहाँ उसको तलाश करते करते पहुँच गए, वहाँ गए। आखिरकार वो लाहौर जाके मिला। वो तालिब इल्म लाहौर मिला, कांदला और लाहौर से उसको मना के लाए, अपने मकतब में लाए और फिर पढ़ाया। मेरे भाइयों, ये दीन ऐसे मुखलिस बंदों से कायम। उसी मकतब से कैसे कैसे लोग निकले जिनसे दुनिया रोशन हो गई। तो इन मकतबों को मामूली न समझो, और अगर बच्चों को कोई तंबीह की जाती है तो कभी भी, पहली बात तो मैं बता रहा था कि कोई बच्चा जो सआदतमंद होगा और कामयाब होना चाहता है वो कभी घर जाके उस्ताद की शिकायत नहीं करेगा, और अगर कभी कर भी दी किसी वजह से तो आप बच्चे की हिमायत न करें। अगर खुदा न खास्ता कभी कोई बात ऐसी हो गई कि आपको ये लगा कि भाई ज़्यादा मार दिया है, तो तन्हाई में आके उस्ताद को उनसे बात कर सकते हैं कि ज़रा उसको हल्के अंदाज वो कर लें, थोड़ा समझा के काम चला लें, जो भी मुनासिब अल्फाज हो। लेकिन कोई भी ऐसा कलिमा आपकी ज़बान से ना निकले कि जिससे उस्ताद की तौहीन हो। ये आपके उस्ताद का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, वो एक शायर है कि
जहन में नहीं आ रहा, अभी आ रहा था। चलिए खैर कोई बात नहीं। मिले न धूप तो पौधे बड़े नहीं होते। निगाह कहर भी बच्चों पे एक इनायत है। शेर है, निगाह कहर भी सख्ती से देखना, डांटना, डपटना, तंबीह करना, ये भी बच्चों के लिए एक नेमत है, रहमत है। बग़ैर बाप के बच्चे, बग़ैर सरपरस्त के बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? उनकी गलती पे कोई डांटने वाला नहीं होता। निगाह कहर भी बच्चों पे एक इनायत है। मिले न धूप तो पौधे बड़े नहीं होते। मिले न धूप तो पौधे बड़े नहीं होते। मेरे भाइयों, इन मकतबों की कदर करो। और ये देवबंद का मदरसा आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें, लेकिन ये एक मकतब ही तो था। मस्जिद में ही तो शुरू हुआ था। मस्जिद में एक मकतब ही तो था, छोटी सी मस्जिद, इतनी बड़ी ऐसी मस्जिद नहीं थी। माशाल्लाह आपकी मस्जिद तो बहुत शानदार मस्जिद है। आज भी वो मस्जिद अब तो बड़ी हो गई, वो भी थोड़ी आगे पीछे, लेकिन जो असली हालत थी उसकी, जितनी बड़ी थी, वो आज भी मौजूद है। उसका सल्हुलिया से आज भी अंदाज़ा कर सकते हैं। छोटी सी मस्जिद, थोड़े से नमाजी उसमें आते होंगे, थोड़ा सा सहन उसके सामने, एक हुजरा उधर, एक हुजरा उधर। एक में मौलाना कासिम साहब, नौतवी हाजी आबिद हुसैन साहब, ये हजरात वहीं उसी मस्जिद में पढ़ते थे, उसी में पढ़ाते थे, वहीं सो जाते थे। ये बिल्कुल ऐसा बेसरस, और क्या क्या कहाँ कैसे कैसे आफ्ताब व महताब वहाँ से निकले, कैसे कैसे चाँद सूरज और कितने बेशुमार जगमगाते सितारे अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ से निकाले। वो मकतब था। उस मकतब को आज अल्लाह ने दारुल बना दिया, सारी दुनिया में नाम रोशन कर दिया। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुफ़ा, ये सारा उसी सुफ़े का तो फैज़ है जो हम सारी दुनिया में मस्जिदें, मदरसे, मकतब, दीनी मराकिज़, दीनी इल्मी इस्लामी चहल पहल, ये सारी दुनिया में जो हम देख रहे हैं वो उसी का तो फैज़ है। तो यहाँ उसी की किरणें पड़ रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ एक नूरानी माहौल बनाया। आपको इंतहाई मुखलिस, बाअमल, आलिम दीन, दर्दमंद, हमदर्द उस्ताद दिए। इनकी कदर करेंगे, आपका, आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, दुनिया और आखिरत रोशन हो जाएगी इंशाअल्लाह। बात सारी कदर करने की है। जितना एहतराम होगा दिल में, अभी आपको अंदाज़ा नहीं होगा उसका, लेकिन उसके असरात, उसके समरात, उसके नतीजे बाद में पता चलेगा। वो तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को, इन बच्चों में से पता नहीं किस किस को ये तौफीक दे दे कि इसकी कदर करें, इस दरसगाह की कदर, अपने उस्ताद की कदर। हज़रत मौलाना शफ़ी अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप सभी ने सुना होगा, सभी जानते होंगे यकीनी तौर पर। वो अपनी तालिब इल्म का वाक़या बयान करते हैं। अपने तालिब इल्म के ज़माने का वाक़या बयान करते हैं कि वो दारुल उलूम में पढ़ते थे। उस वक्त हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमहुल्लाह, जो सबसे पहले सदर मुदर्रिस थे दारुल उलूम देवबंद के और शेखुल हदीस थे,
वो उनके उस्ताद थे, उनके सामने वो हदीस पढ़ते थे। उसी ज़माने में ये हुआ कि मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही, जो बहुत बड़े आलिम भी थे और दारुल के सरपरस्त भी थे, उन्होंने भी गंगोह में हदीस पढ़ानी शुरू कर दी। अब चूँकि हज़रत गंगोही का नाम बहुत बड़ा था, तो वहाँ से देवबंद से बहुत से तलबा वहाँ आ गए गंगोह छोड़ के, तो वहाँ पढ़ेंगे हदीस, वहाँ अच्छी पढ़ाई जाती है। वो चूँकि बड़े आदमी हैं इसलिए वो अच्छी पढ़ाएंगे। वहाँ से तलबा का आना शुरू हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे तलबा आ गए हदीस के जितने थे। अकेले अशरफ अली रह गए एक। अब वो जाहिर बात है, एक तालिब इल्म चले जाए उसी का दुख होता है उस्ताद को, और वो सारे ही चले गए। हालांकि मौलाना याकूब साहब कुछ कम नहीं थे, बहुत बड़े आलिम थे। मौलाना याकूब साहब के वालिद मोहतरम मौलाना ममलूक अली साहब, उन्हीं के शागिर्द थे मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही, मौलाना कासिम साहब नानोतवी, सर सैयद अहमद ख़ान, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, गुलाम अहमद रज़ा कादियानी, ये सारे उन्हीं के शागिर्द थे। मौलाना ममलूक अली साहब के नानोते के रहने वाले थे। और भी बहुत सारे जो वहाँ चला गया, वो किसी भी मैदान में निकला, वो सही सिमत में निकला, वो अपने ज़माने का सूरज बन गया। उनके बेटे थे मौलाना याकूब साहब। तो लेकिन शोहरत एक अजीब अलग चीज़ होती है, एक तो थोड़ा छुपा हुआ होता है, एक मशहूर होता है। मशहूर की तरफ लोग दौड़ते हैं ज़्यादा, यही वहाँ हुआ। तो सब तलबा वहाँ चले गए, अकेले मौलाना अशरफ अली रह गए। तो लिखा है हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जब मैं पहुँचा अगले दिन सबक में, तो हज़रत बहुत अफसुर्दा थे। मौलाना याकूब साहब बहुत रंजीदा, बहुत अफसुर्दा बैठे हुए थे। खाली हो गई दरसगाह। मैं जाके बैठ गया सबक के लिए किताब लेके। तो हज़रत ने कहा कि भाई अशरफ अली, तुम नहीं गए गंगोह? तुम्हारे सब साथी चले गए, तुम अकेले ही रह गए यहाँ। तो ये होती है तौफीक अल्लाह की तरफ से। जिसको अल्लाह को चमकाना होता है, जिससे काम लेना होता है, उसको अल्लाह इसी तरह की तौफीक दे देता है। तो हज़रत ने लिखा है कि मैंने कहा कि हज़रत, जो कहा कि तुम अकेले ही रह गए, तो कहा कि हज़रत मुझे तो जो कुछ पढ़ना है, जो सीखना है, वो यहीं से पढ़ूँगा। मैं अकेला रह गया, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही पढ़ूँगा, मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अकेला ही पढ़ूँगा। तो हज़रत ने लिखा है कि हज़रत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह की ज़बान से बरजस्ता निकला कि फिर जहाँ भी रहेगा अकेला ही चमकेगा, जहाँ भी रहेगा अकेला ही चमकेगा। अल्लाह के वली की बात अल्लाह ने कबूल कर ली। और फिर दुनिया ने देखा, एक छोटी सी कोठड़ी में, एक छोटी सी मस्जिद में बैठकर हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह से जो काम लिया, दुनिया वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़रिए फैज़ पहुँचाया। मेरे भाइयों, ये ना सोचो भाई वहाँ तो बड़ा मदरसा है, वहाँ जाएंगे, वहाँ वो है, वहाँ जाएंगे, हमारे साथी तो वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ तो ये सहूलत है, वहाँ तो ये सब नहीं। जिस जगह आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से आपको इल्म हासिल हो रहा है, उस ज़मीन की, उसकी मिट्टी से, उसकी छत से, उसके दरो दीवार से प्यार करो, मोहब्बत करो, एहतराम करो, उसको चूमो।
जो उस्ताद तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अल्लाह की नेमत समझकर, अल्लाह की रहमत समझकर, अल्लाह की इनायत समझकर उनकी कदर करो, उनका एहतराम करो। इस तरह इल्म आएगा। बड़ी खुशी हुई यहाँ मालूम होकर, अल्लाह ने यहाँ मकतब शुरू कराया और बड़ा अच्छा चल रहा है। जैसा कि मालूमात हुई, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के फैज़ को, मौलाना की मेहनत को, उनके फैज़ को दूर दूर तक पहुँचाए और यहाँ पढ़ने वाले तमाम तलबा को अल्लाह तबारक व तआला आला दर्जे पर कामयाब फरमाए। अल्लाह कहाँ से किसको चमका दे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। कांदला की एक छोटी सी बस्ती, वहाँ से एक मौलाना इलियास को, मौलाना ज़करिया साहब को, वगैरह इनको खड़ा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। सारी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने दीन का काम इनसे लिया। देवबंद एक छोटा सा कस्बा, आज भी वहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है। वहाँ से देखिए इल्म सारी दुनिया में वहाँ से आज भी पहुँच रहा है। एक छोटी सी मस्जिद से अल्लाह तबारक व तआला किसको कबूल कर ले कुछ नहीं पता। बड़ी बड़ी इमारतें सुनसान पड़ी है, लोग पढ़ भी रहे हैं, पगड़ी भी बांध रहे हो, लेकिन वहाँ वो फैज़ नहीं है जहाँ इन नूरानी मकामात से है, जहाँ अल्लाह के मुखलिस बंदों की आहें और उनकी आहे सहरगाही वहाँ काम कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो रोए, सजदे किए, अल्लाह से मांगा और अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे किया। वहाँ से जो नूर फैल रहा है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चीज़ नहीं। कहाँ को अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर ले कुछ नहीं पता। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। मेरे भाइयों, हम दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस जगह को, हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने को, हमारे इस मकतब को, हमारी इस मेहनत को और मौलाना की इस कुर्बानी और मेहनत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। या अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, आपके पाक नाम की निस्बत से ये मजलिस कायम हुई है, आपके मुक़द्दस घर में, आपके मस्जिद में। या अल्लाह हम लोग बैठे हैं आपका नाम लेने के लिए, आपके कलाम को सुनने सुनाने के लिए। परवरदिगार आलम हमारे बैठने को, हमारी यहाँ हाज़िरी को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, या अल्लाह हमें अपनी रहमत का साया अता फरमा, हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमा, हमारे बच्चों में, हमारे कारोबार में खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह हर किस्म के शर से हिफाजत फरमा, हर किस्म की टेंशन से, बेबरकती से, नहुसतों से, झगड़ों से, नफ़रतों से या अल्लाह हमें हमारे घरों को महफूज फरमा। या अल्लाह हर किस्म के कर्ज़ों से निजात अता फरमा, हम में जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी फरमा। इलाहुल आलमीन, आप सारे ख़ज़ानों के मालिक हैं, सारी ताक़तों के मालिक हैं। या अल्लाह हम सब के हालात को जानते हैं, हमारे दिलों में जो मुरादें हैं, जो ज़रूरतें हैं, या अल्लाह आप सब से वाकिफ़ हैं और सब को पूरा करने पर क़ादिर हैं। इलाहुल आलमीन, अपने लामतनाही ख़ज़ानों की से या अल्लाह अपनी बेपनाह ताकत से परवरदिगार आलम अपनी शाया निशान हमारी मदद फरमा। हमारी दुआओं को, उन दुआओं को जो हमारी ज़बानों पर है या जो हमारे दिलों में है, या अल्लाह आप दिलों के हालात को ज़बान से ज़्यादा जानते हैं। परवरदिगार आलम उन सब को कबूल फरमा, उन सब दुआओं को कबूल फरमा, उन सब उम्मीदों को और उन सब ज़रूरतों को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे जो बड़े, हमारे माँ बाप, हमारे मोहसिन, हमारे असातिज़ा मशाइख़, या अल्लाह जो इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे मोहसिनीन जिनका ज़िंदगी में हम पर कोई भी हक़ या एहसान रहा है, या अल्लाह
वो आपकी बारगाह में पहुँच गए हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सब को जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा। या अल्लाह जो हमारे मुहसिनीन ज़िंदा है उनको खुशगवार बावक़ार या अल्लाह अपने फ़ज़ल की ज़िंदगी अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन गज़ा के मुसलमानों की मदद फ़रमा, फ़लस्तीन को आज़ाद फ़रमा। या अल्लाह मस्जिद अक़सा को आज़ाद फ़रमा। इलाहुल आलमीन या अल्लाह मुस्लिम हुक्मरानों को उन मज़लूमों की तरफ मुतवज्जह फ़रमा। या अल्लाह सब के दिल, सब के हालात, सब के कलम, सारी हुकूमतें, सारी बादशाहतें सब आप ही के क़ब्ज़ाए क़ुदरत में है। परवरदिगार आलम उन सब को या अल्लाह मज़लूमों की मदद करने पर आमादा फ़रमा। परवरदिगार आलम या अल्लाह हमें इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी अता फ़रमा, इज़्ज़त व ईमान की मौत नसीब फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या चार दर्जे है ये हिज़्ब में, 11 दर्जे नाज़िर में है। अच्छा अच्छा नाज़िर के भी कुछ तलबा आ गए, नाज़िर के तलबा मगरिब में आते हैं। अच्छा 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 अच्छा। कितने तलबा होंगे कुल? तकरीबन 240 तलबा। अच्छा अच्छा, बहुत है माशाअल्लाह। अच्छा अच्छा इसके ये नहीं, इसके लिए सब क्या थोड़ी देर नहीं मिल जाएगा।